नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 5 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी और प्रथम पाली की एग्जाम समाप्त हो चुकी है। दोस्तों प्रथम पाली की एग्जाम में जीके जे सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। दोस्तों आज सवेरे वाला पीडीएफ देख लीजिएगा जो मैं 6:15 या 20 मिनट में पोस्ट किया था। उस पीडीएफ और आज के जो ये प्रश्न है उसको मिला लीजिएगा, आप खुद ब खुद फर्क देखेंगे। इसीलिए मैं जो भी पीडीएफ से मिल गया उसका ज़्यादा विश्लेषण यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, उसी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भारत में पहली ट्रेन कहां से कहां तक चलाई गई थी? तो ये मुंबई से ठाणे की मध्य चलाई गई थी। 34 किलोमीटर का दूरी तय किया था। बात करें किसके काल में चला था? लॉर्ड डलहौजी के काल में चला था। कब? 1853 में। रेल बजट आम बजट से कब अलग हुआ था? तो 1925 में हुआ। तो 1924 में ही था, ये प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन 1925 में जो है पहली बार रेल बजट से आम बजट अलग हुए थे। पुनः रेल बजट को जो है एक ही बजट मतलब कंबाइंड कर लिया गया है। तो 2016 में जो है कंबाइंड किया गया था और 2017 में प्रथम बार रेल बजट और आम बजट एक ही में पेश किए गए, मतलब संयुक्त रूप से। अब बात करें रेल बजट जो है किस समिति के अनुशंसा पर अलग किए गए थे पहली बार जब 1924 में? तो एक बर्थ समिति के अनुशंसा पे। भारतीय रेल का विश्व में कैवा स्थान है? तो चौथा स्थान है। भारतीय रेल एशिया में कौन सा स्थान रखता है? तो दूसरा स्थान रखता है। पहला स्थान पे अपना जो है चाइना है। सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? वर्तमान में गोरखपुर में है। और इससे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है कर्नाटक के हुबली स्टेशन में बनाया जा रहा है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, अभी बन के तैयार नहीं हुआ है। एक प्रश्न आया था, रिपीट किया हुआ, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का बैठक कहाँ होगा? तो मुंबई में होगा। और इसमें जो अपने भारत की तरफ से जो चीफ गेस्ट रहेंगे ये नीता अंबानी रहेंगे, जो मुकेश अंबानी के धर्मपत्नी है। ठीक है। 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा? तो पेरिस में होगा, फ्रांस में होगा। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते? तो 7 पदक जीते, जो 1+2+4 के क्रम में है। एक सोना जो जीते हैं नीरज चोपड़ा के द्वारा, अवनी लेखरा पैरा में गोल्ड जीती थी, और मेन वाली में जो है नीरज चोपड़ा जीती थी। ठीक है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि अंडमान निकोबार में कौन सा द्वीप स्थित है? ये पीडीएफ में आप छपा ही होगा, देख लीजिएगा, और यहाँ मैं पीडीएफ लिख भी दिया हूँ। ये बैरन द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो यही फायदा हो जाता है आपको एनालिसिस देखने का। और जिस दिन एग्जाम नहीं होता उस दिन जो हम वीडियो देते हैं उसको आपको अच्छे से देखना है कम से कम। तो आने वाले शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं और मिलेगा और आगे भी मिलता रहेगा। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन? साउथ बटन, ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जितने भी चीज है सभी मैं उस पीडीएफ में लिख रखा हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पर ज्यादा विश्लेषण नहीं लिखा हूँ। आप जो है कल वाला पीडीएफ देख लीजिएगा, मतलब आज ही जो सेंड किए हैं वो देख लीजिएगा। चुंबकीय गति करने की घटना क्या कहलाती है? तो चुंबकीय क्षेत्र कहलाती है। चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा भी पूछा जाता है, टेस्ला होता है, ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न यहाँ पे आया था कि मेंडेलीव ने निम्नलिखित में से किसका खोज किया था? कल ही मैंने आधुनिक आवर्त सारणी और प्राचीन आवर्त सारणी दोनों में क्या क्या अंतर है, मेन डिफरेंस क्या है, फंडामेंटल क्या क्या जो है अंतरे हैं, सब लिखा दिए थे, जिससे आपको पता चल गया होगा। मेंडेलीव जो है पुराने आवर्त सारणी के खोज करता है, आधुनिक आवर्त सारणी के खोज करता मोस्ले है। ठीक है। एक प्रश्न आया था कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। ये मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में रखे गए हैं? ये भी बताएं। 51 के क में रखे गए हैं। मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़ा जाता है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है। और उस समिति का नाम क्या होता है? स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे लगाया जाता है। बात करें मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो रूस के संविधान से कितने हैं? 11 है। 51 के ए में रखा गया है। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न आता है, जनवरी महीने में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो बिहू, पोंगल, लोहड़ी, उत्तरायणी। ये जो है न्यू वर्ष का त्योहार है। क्षेत्रीय हिसाब से बिहू असम में होता है, पोंगल तमिलनाडु में, लोहड़ी पंजाब हरियाणा में, और उत्तरायणी जो है ये इधर हो जाता है। तो आपको जो है ये ध्यान रखना है। आपका ये जो है न्यू ईयर पे मनाया जाता है, यानी जनवरी के महीने में मनाया जाने वाली त्योहार है। तो इनमें से जो एक ऑप्शन में नहीं रहा होगा वही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ बच्चे बता रहे हैं कि जनवरी में कौन सा त्योहार नहीं होता है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पे आया था, परावैंगनिक किरणों से कौन सी कैंसर होती है? रिपीट किया हुआ, त्वचा का कैंसर होती है। परावैंगनिक किरणों की खोज जो है रिटर महोदय ने किया था। आपको ये बात ही बता दी, परावैंगनिक किरणों से रक्षा जो हमारी ओजोन परत करती है। एक प्रश्न आया था कि नदी अपनी दिशा क्यों बदलती है? तो मृदा अपरदन के कारण। मृदा अपरदन क्या होती है? जो जंगलों की कटाई हो रही है, जो अतिचारण हुए जा रहे हैं, तो जानवर के जो खून से जो मिट्टी हटते जा रहे हैं, इसे मृदा अपरदन कहते हैं। जगह से मृदा जो है उड़ के कहीं और चला जाता है और जगह खाली होती जाती है, जिससे क्या है नदी को उसके धारा को जो है काटने में सहूलियत हो जाती है और धारा के द्वारा जो है बहता चला जाता है और नदी अपनी दिशा बदलती चली जाती है। भारत में सबसे अधिक नदी जो दिशा बदलती है यह है कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है। चलते हैं आगे। भारत में हाइड्रोजन से चलने वाली कार किस कंपनी ने बनाया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। तो टोयोटा कंपनी ने बनाया हाइड्रोजन से चलने वाली कार। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स जो है इसी का अंग है, इन्होंने ही बनाया है। टाटा नहीं है ये है टोयोटा।
ठीक है, टोयोटा एक अलग कंपनी है, टाटा एक अलग कंपनी है। महिला और पुरुष में वेतन में समानता किस आर्टिकल का दोहन है, ये भी पीडीएफ में है अपना, ठीक है, देख लीजिएगा। तो पीडीएफ में जो है अनुच्छेद 16 में बताया जा रहा है कि लोक नियोजन के मामले में समानता का अधिकार। तो ये तो जटिल भाषा में है, इसको अगर सिंपल भाषा में कहे तो यही है कि कोई भेदभाव नहीं करेगा जाति लिंग इसके आधार पे। ये तो आर्टिकल 15 में कहा गया है, आर्टिकल 15 पिक्चर भी है, ये भी मैं बताया था वीडियो के दौरान, ठीक है, आपको अब याद हो आपको तो। और 16 में है कि लोक नियोजन के मामले में अवसर की समानता होगी, कि मुझे अगर 100 रुपया मिल रहा है किसी काम के लिए तो महिलाओं को भी 100 रुपया मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार का है। अनुच्छेद 12 से 35 तक है, ये मौलिक अधिकार आया था क्वेश्चन, और कि मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में रखे गए, ये भी रिपीट किया हुआ है। तो 1235 तक में रखा गया मौलिक अधिकार, भाग 3 में रखा गया। अमेरिका के संविधान से लेकर वर्तमान में 6 है, पहले 7 हुआ करता था। संपत्ति के अधिकार हट गए, 1978 में हटे थे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इतनी बात आपको याद रखना है मौलिक अधिकार के रिगार्ड में। एक प्रश्न आया था कि न्यूलैंडस के अष्टक नियम के अनुसार जो तत्व को उनके परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, तो कितने तत्व के बाद समान गुण वाले तत्व रिपीट होंगे। तो ये तो फार्मूला है डायरेक्ट के 8 तत्व के बाद जो है इनके समान गुण धर्म वाले जो तत्व को रिपीटिशन हो जाती है न्यूलैंडस के अष्टक के नियम के अनुसार, इसलिए तो इसका नाम है अष्टक, ठीक है। पौधों द्वारा कौन सा गैस पाया जाता है जो हानिकारक होती है, तो पौधों जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रात के समय छोड़ते हैं ना, तो ये हानिकारक होता है, इसलिए पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए। पौधे जो है दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, क्योंकि जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिसमें जल का अपघटन होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, आपको जैसे कि जानते ही हैं। और पीडीएफ में मैं एक एक बात लिख दिया हूँ, इसीलिए मैं इस यहाँ पे विश्लेषण नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि वो पीडीएफ में हूबहू क्वेश्चन अधिकांश मिले हैं, तो सबका विश्लेषण आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। कार्बन को हवा में जलाने पर क्या बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन को आप हवा में अगर जलाएंगे ना तो क्या बनेगा, CO2 ही बनता है, ठीक है। चलते हैं आगे। तमिल भाषा से संबंधित एक प्रश्न आया था, अगर तमिल भाषा से शास्त्रीय भाषा कब बनाया गया, अगर प्रश्न होगा तो 2004 आंसर हो जाएगा। तमिल भाषा की शैली अगर पूछा गया होगा तो ये द्रविड़ शैली या फिर तमिल शैली, ये इसका शैली अलग है शायद। तो ये देख लीजिएगा क्या ऑप्शन था, मुझे ऑप्शन बता दीजिएगा, मैं आंसर आपको इसका बता सकता हूँ। एक मैं न्यूमेरिकल 2-3 रख लिया हूँ, जो हर दिन रखता हूँ, आज भी रखा हूँ, इसलिए कि आपको काम आए न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है फ्री का नंबर आपको देके जाता है। किसी भी परिपथ में 10 ओम और 25 ओम के दो समांतर क्रम में लगे धारा है तो 2 एम्पियर का विभवांतर क्या होगा। इसका जो है एक्यूरेट मान नहीं, ऐसे ही नहीं एग्जाम में रहा होगा, मैं पहले ही बताता हूँ, लेकिन ये ओम के नियम से प्रश्न आएंगे तो यही आएंगे। तो यहाँ पे समानांतर क्रम में क्या होता है, टोटल प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ क्योंकि 2-3 नंबर फ्री में मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/R बराबर क्या हो जाएंगे, 1/10 प्लस 1/25 हो जाएंगे। 10 और 25 के एलसीएम 50 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, 7/50 हो जाएगा। तो R के मान क्या हो जाएगा, 50/7, क्योंकि 1/R बराबर 7/50 है ना, तो 50/7 हो जाएगा। और V बराबर IR में आपको रख देना है, I का मान है 2 एम्पियर, तो 2 गुने अभी निकला था 50/7, ठीक है। तो 100/7 जो है आपका वोल्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 50 सेमी है तो क्षमता पूछ रहा है, तो पावर बराबर क्या होता है लेंस में, पावर बराबर होता है 1/f फोकस दूरी मीटर, ठीक है, इतना मीटर होता है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में तो पहले मीटर में चेंज कर लिए, 50 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 100 से भाग देंगे, हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 मीटर हो गया, तो P बराबर हो जाएगा 1/1/2, मतलब उलट जाएगा तो 2 डायप्टर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है, फोकस दूरी, तो F बराबर क्या होता है, R/2 होता है। तो यहाँ पे फोकस दूरी निकालना है, वक्रता त्रिज्या 40 है, तो 40/2, F का वैल्यू 20 आ जाएगा। ये तीनों आपको याद रखना है, साथ ही साथ दर्पण सूत्र याद रखना है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u माइनस u प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, और लेंस वाला में 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, ठीक है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, लेंस वाले में माइनस, दर्पण वाले में प्लस होता है, ठीक है। एक प्रश्न आया था यहाँ पे, ये 2 बार हो गया, हाँ एक प्रश्न और यहाँ पे पूछा गया था कि फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ के नियम है से संबंधित एक प्रश्न आया था। तो मैं बता दूं, अगर ऑप्शन तो प्राप्त नहीं हुआ इसके, लेकिन मैं बता दूं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ये भी आ सकता है कि किससे रिलेटेड है ये, तो धारा के प्रचलन से रिलेटेड है। इसके बाद इसमें कौन सी उंगली क्या चीज इंडिकेट करता है ना, तो मध्यमा उंगली जो है ये चालक में प्रवाहित धारा को इंगित करता है, ठीक है। और जो तर्जनी है ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखाने का काम करता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा, और PDF जरूर चेक कर लीजिएगा कि क्वेश्चन मिला है कि नहीं मिली है, ठीक है।